अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 नाइन्थ क्लास की मैथ का। उसमें सबसे पहले देखें स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 की। तो 4.1 में देखें स्टूडेंट, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो है जी, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। पहला सवाल है, इसमें जस्ट हमने क्या करना है स्टूडेंट, कॉमन देख रहे हैं कि इसमें कॉमन कौन कौन से हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखें स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है जी, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। तो देखें सबसे पहले स्टूडेंट एक क्वेश्चन है 6x + 12। स्टूडेंट इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 6 के जो फैक्टर आप बनाएंगे और 12 के भी फैक्टर बनाएंगे तो फिर देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट, 6 12 का मल्टीपल है। उसके बाद आप ये भी देखें कि 6 और 12 में से छोटा कौन है। तो ये बात याद रखें स्टूडेंट, आपके पास 6 और 12 में से छोटा 6 है, तो इसलिए आपने 6 को कॉमन लेना है। क्लियर स्टूडेंट। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें आपके पास x² हो, x³ हो, x⁴ हो, तो उनमें भी आपने यही देखना है कि सबसे छोटा कौन है। जैसे आप एक घर में बैठे हों, दो बंदे, एक बड़ा एक छोटा, तो अगर किसी को पानी की प्यास लगती है तो वो बड़ा क्या कहता है छोटे से कि आप पानी लेके आओ। तो इसी तरह जब आपने कॉमन भी लेना है तो आपने छोटे को कॉमन लेना है। तो यहाँ से हमारे पास 6 कॉमन आ रहा है, तो अब देखें 6 बाहर आ गया, यहाँ से बचा x। अब आपने देखना है कि 6 का टेबल 12 तक पढ़ना है। 6 2 = 12, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट। इसी तरीके से आपने देखना है 15 और 20 में क्या कॉमन है। देखें स्टूडेंट, अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि 15 पूरे का पूरा ही कॉमन आ सकता है। नहीं, आप देखें स्टूडेंट, आपने 15 के नंबर बना लेने फैक्टर, 3 5 = 15। इसी तरह आप बना लें 20 के, तो 20 में क्या आ जाएगा 2 2 5। अब देखें स्टूडेंट, इन दोनों में एक जैसा क्या है, 5 इधर भी है और इधर भी है, तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5। फिर आप ये देखें कि y की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो फिर इन दोनों में से छोटा कौन है, y की पावर 1। तो इसका मतलब जब ये y कॉमन आ जाएगा, 5 का टेबल 15 तक पढ़ें, 5 3 = 15, यानी यहाँ से ये 3 बच गया, और y² में से एक y बाहर आ गया, बाकी एक बच गया। फिर 5 का टेबल 20 तक पढ़ें, 5 4 = 20 और y बाहर आ गया। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट ये आप देखें -12x² - 3x। अब देखें दोनों में माइनस भी कॉमन आ रहा है, और आप देखें 3 12 का मल्टीपल भी है, तो इसका मतलब माइनस का 3x कॉमन आ गया। 3 का टेबल 12 तक पढ़ें, 3 4 = 12, x² में से x बाहर आ गया, बाकी बचा x, माइनस माइनस प्लस, 3 का 3 ही बाहर आ गया, तो पीछे क्या बच जाएगा 1। नेक्स्ट इसमें देख लें स्टूडेंट 4a² b + 8ab²। तो अब देखें a की पावर 1 है और इधर a की पावर 2 है, इधर b की पावर 1 है और इधर b की पावर 2 है। तो देख लें a और a² में छोटा कौन है, a है। 4 8 का मल्टीपल है, तो 4 भी कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब 4 भी कॉमन, a भी कॉमन और b भी कॉमन। तो 4 कॉमन आ गया, तो पीछे बचा a² में से a के बाहर, बाकी a बचा, b बाहर आ गया, प्लस 4 का टेबल 8 तक पढ़ें, 4 2 = 8, a भी बाहर b भी बाहर, तो बाकी एक b बच जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट। 4ab × a + 2b। अब इसके जो अगले दो पार्ट हैं उसमें भी आप देखें स्टूडेंट, सेम आप इसी पैटर्न से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट आपने रिमेनिंग्स पार्ट करने हैं, जैसे आप देख लें पार्ट नंबर 5 है xy - 3x² + 2x। तो आपने तीनों में से देखा कॉमन x आ रहा है, तो पीछे बचा y - 3x + 2। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें तो इनमें से 3 कॉमन आ रहा है, a भी कॉमन आ रहा है और b भी कॉमन आ रहा है, तो 3ab बाहर आ गया, यहाँ से बचेगा a, 3 3 = 9, यहाँ से बचेगा 3 और एक b बच जाएगा, और यहाँ 3 5 = 15, तो जस्ट 5, क्योंकि a और b बाहर आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो ये हमारा 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें उसने फैक्टराइज कहा हुआ है। तो इसमें भी आपने देखना है स्टूडेंट कि आपके पास दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। तो आप देखें इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है। क्लियर, 5 कॉमन आ गया, यहाँ से बचा x। 5 का टेबल 15 तक पढ़ेंगे, 5 3 = 15।
नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट प्रोसेस शुरू हो रहा है मिड टर्म ब्रेक का। तो अब आप देखें, मैं इसके बारे में एक छोटा सा पहले आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि मिड टर्म ब्रेक बेसिकली करते कैसे हैं, इसकी पहचान कैसे है, अक्सर जो स्टूडेंट गलतियां करते हैं वो क्या होती हैं। आपको मैं एक सवाल के 4 तरीके बताऊंगा, आप उनमें देखें कि आप देखें क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप इन 4 सवालों पे गौर कीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट, इन 4 सवालों में आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। देखिए स्टूडेंट, आपको ये चारों के चारों सवाल सेम नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनमें साइन डिफरेंट है। कहीं पे प्लस, कहीं पे माइनस, कहीं पे कौन सी रकम, कहीं पे कौन सी रकम। तो अब अगर आपको ये 4 पार्ट आते हैं तो स्टूडेंट आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। इन 4 पार्ट्स को तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले देखें स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट नंबर के साथ। 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन गया, 24। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, उस 24 के जितने भी फैक्टर हैं जो उसको डिवाइड कर सकते हैं नंबर, आपने उसके फैक्टर बनाने हैं। जैसे 2 पे भी डिवाइड होता है 12, 3 पे डिवाइड होता है 8, 4 पे डिवाइड होता है 6, यानी 24 1 is 24, 2 12 are 24, 3 8 are 24, 6 4 are 24। तो ये सारे इसके फैक्टर बन सकते हैं। ये मैंने सारे फैक्टर बना लिए। अब देखिए स्टूडेंट, अगला प्रोसेस हमारा ये होगा कि आपने इन दो में से, यानी जितने भी फैक्टर हैं उनमें जो नंबर बन रहे हैं, दो पार्ट्स बन रहे हैं, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास मिडल टर्म बने, यानी 10 बने। यानी अब देखें 24 + 1 कितना होता है स्टूडेंट, 25। तो ये 10 नहीं बन रहा। 12 + 2 10 नहीं बन रहा। 8 + 3 10 नहीं बन रहा। 6 + 4 10 बन गया। ठीक है, अब वो भी हमारे पास इस 4 प्रोसेस से ही गुजरेगा। लेकिन मेन जो चीज़ है स्टूडेंट वो है साइन, अलामत। हम अक्सर जो स्टूडेंट देखते हैं कि जो गलतियां कर रहे होते हैं उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि हमने साइन कौन सा लगाना है। तो स्टूडेंट हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि हमने उस साइन को अच्छे तरीके से याद रखना है। तो मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूँ, आपने गौर करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर रिज़ल्ट यानी वो जो 24 है वो किस साइन के साथ है। अगर तो वो साइन हो प्लस, तो फिर आप याद रखें स्टूडेंट कि प्लस बेसिकली किन तरीक़ों से मल्टीप्लाई होकर प्लस आता है, आपने ये पहचान करनी है। आपको पता है कि अगर एक प्लस की टर्म है, दूसरी भी प्लस की टर्म है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस, जैसे प्लस प्लस प्लस। इसी तरह अगर माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तब भी आंसर क्या आता है, प्लस। यानी प्लस 2 ही सूरतों में आ सकता है स्टूडेंट, या तो वो दोनों रकमें प्लस की हों या वो दोनों रकमें माइनस की हों। अब स्टूडेंट तवज्जो कीजिएगा, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि दोनों रकमें प्लस की होंगी या दोनों रकमें माइनस की होंगी, क्योंकि रिज़ल्ट तो दोनों सूरतों में प्लस आ रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो दोनों प्लस की या दोनों माइनस की कब हो सकती हैं, तो वो हमें मिडल टर्म का साइन बताएगा। अगर फ़र्ज़ करें स्टूडेंट आपका मिडल टाइम जो रकम दी हुई है अगर उसका साइन प्लस का है तो फिर प्लस प्लस प्लस, क्लियर, क्योंकि प्लस प्लस से ही आंसर प्लस का आता है। क्लियर स्टूडेंट। और अगर फ़र्ज़ करें आपके मिडल टर्म में साइन माइनस का है और रिज़ल्ट प्लस का है तो फिर आपने माइनस माइनस प्लस के फॉर्म में लेके जाना है। जैसे आप ये चौथा पार्ट देख सकते हैं। अब देखें इसमें रिज़ल्ट प्लस का है। क्लियर स्टूडेंट। तो अब आपने रिज़ल्ट कैसे बनाना है, माइनस माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि मिडल टर्म में साइन माइनस का है। क्लियर स्टूडेंट। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इसका मतलब इसके फैक्टर और इसके फैक्टर सेम होंगे, सिर्फ साइन इसमें दोनों साइन प्लस के होंगे और इसमें दोनों साइन माइनस के होंगे, क्योंकि दोनों ही साइन की सूरत में रिज़ल्ट आपको प्लस ही मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट, ये बात समझ आई है। यानी अगर आपका रिज़ल्ट प्लस का है तो या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। दोनों प्लस के कब होंगे, जब दरमियान में साइन प्लस का होगा, और दोनों माइनस के कब होंगे, जब दरमियान में साइन माइनस का होगा। क्लियर स्टूडेंट। अब देख लें, अब आप ये देखें ये दोनों प्लस के हो गए, ये वैसे ही ऑलरेडी प्लस के ही हैं, तो अब इसमें से ये फैक्टर आपके पास आ रहा है, यानी 6 + 4 कितना होता है, 10।
6 4 ज़ार 24, तो ये आपका फैक्टर बन गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट यहाँ पे भी आ जाएं तो दोनों हमारे पास साइन माइनस के रखने हैं, तो अब हमने सारे साइन माइनस के रख लिए। क्लियर। तो अब दोनों को ऐड करने से देखें -6 और -4 ये कितना बनता है, माइनस का 10। रिज़ल्ट प्लस में 24 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये ऐड करने से -10 आ रहा है, तो इसका ये फैक्टर बन गया। तो अब हम इन दो की जगह इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट। जैसे आप देख लें x² प्लस, अब आपने इन दोनों को वेरिएबल के साथ लिखना है जो उसमें इन्वॉल्व होगा, यानी 6x प्लस 4x प्लस 24। अभी मैं सिर्फ स्टूडेंट आपको यही पहला ही स्टेप बताऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब आप यहाँ पे भी आ जाएं x², अब इसका भी वही बनेगा 6 और 4, तो -6x माइनस 4x प्लस 24। क्लियर स्टूडेंट। अब हम आते हैं इस सवाल पे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो है माइनस का। अब स्टूडेंट आपको पता है कि कौन सी दो टर्म को मल्टीप्लाई करने से माइनस आता है, तो यानी अगर आप प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस से तो माइनस आएगा, इसी तरह अगर माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस से तब भी माइनस आएगा। अब देखिए स्टूडेंट तवज्जो कीजिएगा, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास दरमियान में साइन प्लस का है, क्लियर स्टूडेंट, तो आपने बड़ी टर्म, दोबारा तवज्जो के साथ सुनिएगा, बड़ी टर्म को आपने प्लस के साथ लिखना है और छोटी टर्म को माइनस के साथ लिखना है। इसी तरह अगर आपका दरमियान में साइन माइनस का आता है तो आपने, क्योंकि दोनों ही सूरतों में आपने एक टर्म प्लस की लेनी है एक टर्म माइनस की लेनी है, तो फिर प्लस किसकी लेनी है माइनस किसकी लेनी है वो हमें दरमियान वाला साइन बताएगा। यानी अगर फ़र्ज़ करें दरमियान में साइन माइनस का है तो फिर बड़ी टर्म माइनस की होगी और छोटी टर्म प्लस की होगी। क्लियर। अगर दरमियान में साइन प्लस का है तो बड़ी टर्म प्लस की, छोटी टर्म माइनस की, और अगर दरमियान में साइन माइनस का है तो बड़ी टर्म माइनस की और छोटी टर्म प्लस की। अब आप देख लें इसमें हमारे पास एक टर्म प्लस की और एक टर्म माइनस की। दरमियान में साइन क्या है स्टूडेंट, प्लस, तो फिर बड़ी रकमें आप पहले प्लस की कर लें और छोटी रकमें माइनस की। क्लियर। अब हम देखेंगे कि किन दो रकमों को ऐड करने से 10 बनता है। 24 - 1 23, ये नहीं बनता। 12 - 2 10। क्लियर स्टूडेंट। तो यानी इन दो रकमों को ऐड करने से हमारे पास 10 बन रहा है, तो x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 24। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब आते हैं हम इस पार्ट पे। इसमें भी देखें स्टूडेंट हमारे पास रिज़ल्ट माइनस का आ रहा है। क्लियर। तो माइनस में एक टर्म प्लस की एक टर्म माइनस की। अब हम देखते हैं कि दरमियान में साइन क्या है, वो है माइनस। तो जब दरमियान में साइन माइनस का हो तो बड़ी टर्म माइनस की और छोटी टर्म प्लस की। क्लियर स्टूडेंट। अब आप देखें रिज़ल्ट हमेशा हमारा माइनस का ही रहेगा, इसमें भी और इसमें भी। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस है। अब आप देखें स्टूडेंट इसमें हमारे पास 10 हमने बनाना है माइनस का, तो -24 + 1 माइनस का 23, ये नहीं बनेगा। -12 + 2 माइनस का 10, तो ये आ गया x² माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा एक सेकंड में हर एक टाइप की रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, अगर आपका रिज़ल्ट प्लस का होगा तो या तो दोनों रकमें प्लस की होंगी या दोनों माइनस की होंगी। अगर दरमियान में प्लस है तो दोनों प्लस की, अगर दरमियान में साइन माइनस का है तो दोनों माइनस की। फिर उसमें ऐड करके जो आपका आंसर होगा, मिडिल टर्म बनेगी, वो आपने करना है। उसके बाद देखें अगर स्टूडेंट रिज़ल्ट माइनस में हो तो एक टर्म प्लस की और एक टर्म माइनस की, और अगर दरमियान में साइन प्लस का होगा तो बड़ी प्लस छोटी माइनस, और अगर दरमियान में साइन माइनस का होगा तो बड़ी माइनस छोटी प्लस की। अब देखें नेक्स्ट स्टूडेंट आपने क्या करना है, उसके बाद इन दोनों में से कॉमन देखें क्या आ रहा है, x + 6। इन दोनों में से देखें स्टूडेंट कॉमन क्या आ रहा है, 4, तो यहाँ से बचा x + 4 6 = 24। ये बात हमेशा याद रखें स्टूडेंट, मिडिल टर्म ब्रेकिंग के अंदर ये दोनों सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम ना बने, इनके साइन भी सेम, इनकी वैल्यूज़ भी सेम, अगर ये ना बने तो समझ लो आपका सवाल गलत है। अब ये कॉमन आ गया x + 6 और इनटू में बच गया x + 4। यानी आपका जो मेन स्टेप है वो सिर्फ यही है, इस पे आपने ज़्यादातर टाइम देना है, इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद देखें स्टूडेंट यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x, तो x + 12 और -2 कॉमन आ रहा है तो x + 12, तो ये आ गया x + 12
ये आ गया x माइनस 2। इन दोनों में देखें कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 12। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 12, तो x माइनस 12 x प्लस 2। नेक्स्ट इन दोनों में देखें x कॉमन, x माइनस 6 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 6, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ये और ये सेम है, तो x माइनस 6 x माइनस 4। तो देखें स्टूडेंट, ये और ये आपस में मिलते हैं और ये आपस में मिलते हैं, लेकिन देखें एक सवाल या एक पैटर्न या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंस होने की वजह से कितना आंसर चेंज आ गया। आप इस पे वर्क करें तो इंशाल्लाह आपके वो सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। अब हम उन सवालों में से भी कुछ सवालों को देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 5x प्लस 15 है, तो हमने 5 कॉमन लिया तो x प्लस 3, ये तो पहला पार्ट हो गया। अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट पार्ट हैं ये मिड टर्म ब्रेक से होंगे। तो अब देखेंगे स्टूडेंट, इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो 3 के फैक्टर सिर्फ यही हैं। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे रिज़ल्ट प्लस का है, तो इसका मतलब या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के। यहाँ पे दरमियान में साइन क्या है स्टूडेंट, प्लस, तो फिर अब दोनों प्लस के होंगे। अब उन दोनों को ऐड करने से क्या है, 4, तो ऑलरेडी यही एक ही है, 3 + 1 4, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x लिखें या जस्ट x लिखें, वो आपकी मर्ज़ी। जस्ट यानी आपने फर्स्ट रकम और आखिरी यानी फर्स्ट एंड जो थर्ड टर्म होगी उनको सेम लिखना है। उस 4 के ही जैसा आपने वो 2 हिस्से करने और उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने। नेक्स्ट x कॉमन, x प्लस 3, 1 कॉमन, x प्लस 3, ये दोनों सेम है, तो x प्लस 3 x प्लस 1। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब आप देखें इसमें भी 1 को 8 से करें 8 आ रहा है, 2 4 = 8, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं बनते। अब आप देखें इनको ऐड करने से क्या बने, 6। अब आप देखें कि रिज़ल्ट प्लस में है स्टूडेंट, तो या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के। अब दरमियान में साइन क्या है, प्लस, तो फिर दोनों ही प्लस के होंगे। तो इसका मतलब अब हमने दरमियान में बनाना है 6, तो 8 + 1 9 होता है, ये नहीं हुआ, 4 और 2 6 होता है, तो अब ये हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। अब यहाँ से कॉमन x प्लस 4, 2 कॉमन x प्लस 4। अब आप देख सकते हैं ये सेम हो गया, तो हमारे पास x प्लस 4 x प्लस 2। क्लियर स्टूडेंट। अब हम देखें इनके जितने भी पार्ट हैं वो सारे इसी मेथड से ही हमने सॉल्व करने हैं। अब देखें यहाँ पे 12 को 1 से करें 12 आ गया, तो 12 के फैक्टर हमने बना लिए। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे रिज़ल्ट किस में है, माइनस में। ये बात याद रखेंगे स्टूडेंट, रिज़ल्ट माइनस में हो तो एक टर्म प्लस की होगी और एक टर्म माइनस की। अब देखें दरमियान में साइन क्या स्टूडेंट, प्लस, तो बड़ी टर्म प्लस की और छोटी टर्म माइनस की, तो ये प्लस के हो गए और ये माइनस के। अब हमने देखना है कि हमने यहाँ कोफिशिएंट क्या बनाना है स्टूडेंट, 1 मल्टीप्लाई करके 12 सब पे आ रहा है, तो लेकिन प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 1। तो अब देखते हैं 12 - 1 11, ये नहीं होगा, 6 - 2 4, ये भी नहीं होगा, 4 - 3 1, तो ये हो गया, यानी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 4, तो ये आ गया x प्लस 4 x माइनस 3। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, यहाँ पर रिज़ल्ट प्लस में है, दरमियान में साइन भी प्लस का है, यानी वो सेम ऊपर वाली टाइप की तरह। तो इसका मतलब यहाँ पे 10 के फैक्टर बनाए, 10 1 is 10, 5 2 are 10। अब देखें क्योंकि दोनों ही हमारे पास रिज़ल्ट प्लस का है तो दोनों प्लस के होंगे, क्योंकि दरमियान में भी साइन प्लस का है तो वो भी प्लस के ही साइन आएंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने देखना है कि ऐड करने से 7 आए, तो 10 + 1 11, ये नहीं होगा, 5 + 2 7, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, x कॉमन, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 5, तो x प्लस 5 x प्लस 2। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर रिज़ल्ट प्लस का है लेकिन दरमियान में साइन माइनस का है, तो अब हम देखेंगे कि दोनों साइन माइनस के होंगे, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस ही होता है। अब हम देखते हैं कि ऐड करने से 6 आए, -8 -1 -9, ये नहीं बनेगा, -4 और -2 -6, तो ये बन गया, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, तो यहाँ से x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4, तो x माइनस 4 x माइनस 2। इसी तरीके से स्टूडेंट ये अब आप देख सकते हैं
ऐड करने से हमारे पास -1 आए और मल्टीप्लाई करने से माइनस का 56 आए। तो 56 के मैंने ये फैक्टर बनाए हैं। 56 1 इज़ 28 2 ज़ार 14 4 ज़ार 8 7 ज़ार। रिज़ल्ट क्योंकि स्टूडेंट माइनस का है तो हम एक टर्म प्लस की रखेंगे और एक टर्म माइनस की। अब देखें दरमियान में साइन क्या है स्टूडेंट, माइनस का, तो बड़ी टर्म माइनस की और छोटी टर्म प्लस की। अब ऐड करने से 1 आए तो -8 + 7 ये माइनस का 1 आता है। तो x स्क्वायर -8x + 7x - 56, x कामन x - 8, 7 कामन x - 8। ये याद रखेगा, ये सेम होने चाहिए। तो x - 8 और x + 7। अब आप देखें ये स्टूडेंट अभी हमने इसको सॉल्व किया था, x स्क्वायर -10x - 24, तो इसका ये आंसर होगा x - 12x + 2। नेक्स्ट अब देखें स्टूडेंट y स्क्वायर + 4y - 12, रिज़ल्ट माइनस में है, ये उसके फैक्टर हैं। तो माइनस में रिज़ल्ट हो तो 1 + 1 माइनस, दरमियान में साइन प्लस का है तो बड़ी प्लस की छोटी माइनस की। अब आप ये खुद करेंगे स्टूडेंट। इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टूडेंट देखें इसका पार्ट नंबर 7, y स्क्वायर + 13y + 36। अब यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। 36 के फैक्टर बनाएंगे स्टूडेंट। 36 1 ज़ार, ठीक है जी। उसके बाद 2 18 ज़ार, उसके बाद स्टूडेंट 3 12 ज़ार, 4 9 ज़ार, तो ये उसके फैक्टर बन जाएंगे। तो अब नेक्स्ट आपने करना क्या स्टूडेंट, उनको ऐड करने से 13 बने, मल्टीप्लाई करने से 36 बने, तो वो सिर्फ 2 ही बन सकते हैं, 9 और 4। क्लियर, आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट, ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया। y स्क्वायर + 13y + 36 में 4 और 9 इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो y कामन y + 4, 9 कामन y + 4, तो y + 4 कामन y + 9 ये आ गया। इसी तरह x के -x - 2 के लिए -2 + 1 करेंगे तो ये आ जाएगा x कामन, इसमें से x - 2 और 1 कामन करेंगे तो x - 2, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट। देखिएगा स्टूडेंट इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसमें से मैंने कुछ पार्ट्स लिए हैं, बल्कि सारे ही ले लिए हैं। 2 3 ज़ार 6, यानी आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट से तो 6, तो 6 के फैक्टर बने 6 1 is 6 3 2 ज़ार 6। अब देखिए स्टूडेंट रिज़ल्ट प्लस में है तो या तो दोनों प्लस के रहेंगे या दोनों माइनस के, लेकिन दरमियान में साइन भी प्लस का है तो फिर दोनों ही प्लस के। अब उनको ऐड करने से कितना बने स्टूडेंट 7, 6 + 1 7, तो ये आपके फैक्टर बन गए, यानी ये आ गया 2x स्क्वायर + 6x + x + 3। अब 2 कामन आ रहा है, x भी कामन आ रहा है, तो x + 3, 1 कामन लेंगे तो x + 3, तो x + 3 2x + 1। उसके बाद देखें स्टूडेंट 5 2 ज़ार 10, रिज़ल्ट प्लस में है, दरमियान में भी प्लस के, तो दोनों प्लस के रहेंगे। ऐड करने से 11 आए, 10 + 1 11, तो फर्स्ट ही आ गया। तो 2x स्क्वायर + 10x + x + 5, 2x कामन x + 5, 1 कामन x + 5, तो x + 5 2x + 1, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट 4 3 ज़ार 12। अब आप देखें 12 के फैक्टर बनाए, 12 1 is 12, 6 2 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, ऐड करना है तो 13 बने, क्योंकि इसमें भी रिज़ल्ट प्लस में है, दरमियान में भी प्लस, तो दोनों ही प्लस करेंगे। तो अब देखें स्टूडेंट 12 + 1 13 बन रहा है, तो ये हमारे पास 4x स्क्वायर + 12x + x + 3। क्लियर स्टूडेंट। अब देखें स्टूडेंट इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 4x, तो यहाँ से बचा x + 4 3 ज़ार 12, यहाँ से 1 कॉमन x + 3, x + 3 4x + 1। क्लियर स्टूडेंट। अब देखें नेक्स्ट स्टूडेंट 3 2 ज़ार 6, तो 6 के फैक्टर बने 6 1 is 6 3 2 ज़ार 6, इसमें भी दोनों में प्लस ही है, तो रिज़ल्ट प्लस है तो दोनों प्लस के रहेंगे, मिडल में भी प्लस ही है। तो अब देखें स्टूडेंट ऐड करने से 5 आए, तो 6 + 1 7, तो ये तो नहीं होगा, 3 + 2 5, तो ये आ गया। तो 3x स्क्वायर + 3x + 2x + 2, तो कामन देख रहे हैं 3x आ रहा है, x + 1, 2 कामन आ रहा है, x + 1, तो x + 1 कामन, 3x + 2। क्लियर। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट यहाँ पे रिज़ल्ट प्लस का है, तो या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के, लेकिन यहाँ पे देखें स्टूडेंट दरमियान में साइन माइनस का है, इसलिए दोनों माइनस के आएंगे। क्लियर। अब आप देखें मल्टीप्लाई करने से 18 आ रहा है,
तो और दरमियान में हमें मिडिल टर्म में क्या चाहिए 11। तो अब सम करने से 11 आए तो 18 1 इज़ 18, 18 + 1 19, तो ये तो नहीं होगा। 9 और 2 11, तो ये आ गया। तो 3y² - 9y - 2y + 6, तो 3y कॉमन, y - 3 - 2 कॉमन, y - 3, तो ये आ गया बच्चों y - 3, 3y - 2। क्लियर। अब आप देखें स्टूडेंट 2 2s are 4, रिजल्ट प्लस में, दरमियान में साइन माइनस का। तो अब आप देखें 4 1 is 4, 2 2s are 4, तो अब दरमियान में साइन माइनस लगा है तो दोनों ही माइनस के रहेंगे। तो अब हमें सम करने से क्या चाहिए 5, तो ये 4 और 1 बन रहा है, तो 2y² - 4y -y + 2, 2y कॉमन, y - 2 -1 कॉमन, y - 2, तो y - 2 2y - 1। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 4z² - 11z + 6, 6 4 = 24, 24 के देख रहे हैं स्टूडेंट ये फैक्टर बने, रिज़ल्ट प्लस में है, दरमियान में साइन क्या है स्टूडेंट माइनस, तो माइनस की वजह से दोनों के साइन क्या होंगे माइनस के। अब हमें चाहिए 11, तो 11 देखते हैं कैसे बनता है। 24 और 1 25, ये तो नहीं होगा। 12 और 2 14, ये भी नहीं होगा। 8 और 3 11, तो ये बन गया। तो 4z² - 8z - 3z + 6, तो 4z कॉमन, z - 2 और -3 कॉमन, z - 2, तो ये बन गया स्टूडेंट z - 2 और 4z - 3। अब देखें लास्ट क्वेश्चन में देखें स्टूडेंट, यहाँ पर x² वाली जो रकम है वो माइनस के साथ है, तो आप एक काम करें माइनस कॉमन ले लें। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से बचेगा 3x² - 7x - 6। माइनस कॉमन लेने के बाद देखें स्टूडेंट हमारे पास बन गया 3x² - 7x - 6, क्योंकि 3x² प्लस का हो गया, ये दोनों रकमें प्लस की थी तो माइनस की हो गई। अब आपने सेम वही प्रोसेस करना है, 6 3 = 18। अब हमें पास रिज़ल्ट माइनस में है तो स्टूडेंट एक टर्म प्लस की रहेगी और एक टर्म माइनस की। अब दरमियान में साइन क्या है स्टूडेंट माइनस का, तो बड़ी माइनस की, छोटी प्लस की। क्लियर। अब हमें प्लस माइनस करने के बाद हमें चाहिए 7, 18 - 1 ये नहीं होगा, 9 - 2 7, तो ये आ गया। तो माइनस कॉमन, 3x² - 9x + 2x - 6। अब आप देख लें स्टूडेंट 3x कॉमन आ रहा है, x - 3 और उसके बाद 2 कॉमन आ रहा है तो x - 3। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट x - 3 और 3x + 2। अब आप इसको तरतीब भी दे दें, माइनस अंदर बेशक मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 3 प्लस का और x माइनस का, सॉरी यहाँ पे, और ये आ जाएगा 3x + 2। यानी ये चीज़ क्या बनेगी स्टूडेंट, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस का हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा और ये 3x + 2। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो गए स्टूडेंट। आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो आज के बाद स्टूडेंट अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो इंशाअल्लाह गारंटी है कि मिड टर्म ब्रेक का कोई भी सवाल कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आपने इस मेथड को देख के, इसी तरीके को देख के सॉल्व कर सकते हो। इंशाअल्लाह आप इसमें कभी भी मार नहीं खाएंगे, आपका ये सवाल 100% क्लियर होगा। इन वीडियोस को आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है, इन सवालों को समझ के करना है, मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह ये कवर हो जाएगा। तो ये हमारी 4.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.2 में मिलेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।